दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पे। दोस्तों आज है रविवार और रविवार के दिन आपको पता है एजुट्यूबर देव चैनल पे कुछ अलग एक स्पेशल वीडियो आता है। दोस्तों कई बार अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं, कई बार अच्छी स्टोरी होती है और कई बार अच्छी अच्छी पंक्तियाँ होती हैं, दोस्तों कविताएँ होती हैं, या फिर आज एक अलग वीडियो। दोस्तों आज हम 7 सुखों के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे समझदार जन जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, बड़े रेगुलर वो लोग जो है व्यूज़ रखते हैं दोस्तों, रेगुलर वो देखते हैं वीडियोस, तो उनको जो भद्रजन है, समझदार लोग हैं, उनको तो खैर सातों सुख पता ही होंगे। बट जिनको पता है वो थोड़ा सा और देख लीजिए, और जिनको नहीं पता वो तो देखिए ही कि जो कहते हैं ना कि सातों सुख किसी को नहीं मिलते। तो ये 7 सुख है कौन से दोस्तों? पहला सुख तो हर किसी को पता है कि पहला सुख जो है वो है निरोगी काया। तो ये तो हर किसी को पता है कि पहला सुख निरोगी काया। लोग फिटनेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कहते हैं कि फिट रहा करो, जो है ज़्यादा मोटापा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुबलापन भी नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, एक्सरसाइजेस करो, भाग दौड़ करो, थोड़ा भागो, सुबह सुबह जो है आप योग वगैरह करो, ये सब कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि वो पहला सुख निरोगी काया, कि अगर आपके पास अगर लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी है और आपकी काया, काया मीन्स शरीर, निरोगी मतलब बिना रोग वाला अगर शरीर नहीं है, शरीर में कोई रोग है दोस्तों, तो आपका जो है ये पैसा वगैरह, धन दौलत, ये मकान जायदाद गाड़ियाँ वगैरह किसी काम की नहीं है। तो पहला सुख इसीलिए कहते हैं कि निरोगी काया। तो ये तो दोस्तों पता ही है। बाकी जो 6 सुख बचे हैं दोस्तों, उनके बारे में हम जो है विस्तार पूर्वक बात करेंगे दोस्तों। तो पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर निरोगी होना चाहिए। शरीर में अगर कोई रोग है, अगर कोई परेशानी है, तो फिर मतलब कुछ नहीं। जैसे कई लोग होते हैं, थोड़े से कंजूस टाइप के लोग होते हैं, वो जो है पैसे होते हैं बहुत उनके पास, बट वो खर्च नहीं करते। उनके शरीर में कुछ ना कुछ दुखते रहता है, ना तो अच्छा भोजन करेंगे, ना अच्छा खाएंगे पिएंगे ओढ़ेंगे, कुछ नहीं, ना अच्छा मकान बनाएंगे, पैसे खूब है बट खर्च नहीं करेंगे। तो मतलब क्या भाई साहब, आपका शरीर में रोग है तो इन पैसों का आप करोगे क्या? जब गुजर जाओगे तो न तो साथ में कोई दफनाएगा पैसों को, न साथ में जलाएगा, तो क्या मतलब? तो पहला सुख निरोगी काया। तो शरीर में अगर कोई रोग है तो फिर कोई मतलब नहीं है पैसों का, धन दौलत का, इस दुनिया का। क्योंकि शरीर में रोग है तो फिर किस चीज़ का आनंद नहीं आएगा। अगर आपके कुछ भी दर्द कर रहा है, शरीर में कोई एक अंग दर्द कर रहा है और आपको कहेंगे साहब आप अच्छा अच्छा हलवा खा लो, या अच्छी गाड़ी में घूम लो, या फिर अच्छे से मलमल के बिस्तर पे सो जाओ, पैसों का बिस्तर है पूरा करोड़ों का, उस पे सो जाओ, तो किसको नींद आएगी? दांत में दर्द है ना, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। तो पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख दोस्तों क्या है, देखिए जरा, कि दूसरा सुख जो है दोस्तों, तो दूसरा सुख है घर में माया। तो पैसे होने चाहिए दोस्तों। कई बार क्या होता है, कई मजदूर होते हैं, शरीर बड़ा उनका फिट होता है, अट्ठा कट्ठा होता है, बिल्कुल सिक्स पैक एव के जैसा होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते दोस्तों। तो पहला सुख निरोगी का है, शरीर निरोगी होना चाहिए, लेकिन दूसरा सुख जो है वो है पैसा दोस्तों। पैसा कई तरीके से कमाया जा सकता है, अच्छे तरीके, बुरे तरीके से। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से कमाओगे तो अगले जन्म के लिए फल पाओगे, और बुरे तरीके से कमाओगे तो ये जीवन भी कटना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पैसा जो है वो आता जाता रहता है, परमानेंट नहीं है कि बस एक बार करोड़पति हो गए तो हो गए, फिर तो पूरा ज़िंदगी करोड़पति है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। और रह गई ज़िंदगी भर तो अगली ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छे तरीक़ों से पैसे कमाओ, जो बढ़िया तरीके। अगर यूट्यूब की बात करें तो कई सारे और चैनल वाले हैं जो बड़ी फेक न्यूज़ लेके आते हैं। एक कोई वीडियो चल जाएगा, हज़ारों लाखों व्यूज़ आ गए तो उस पर 10-50 वीडियोज़ बना देंगे, और सारे फर्जी। अगर 100 वीडियोज़ हैं तो 2-4 रियल होंगे, बाकी सारे फेक होंगे। और कहेंगे ओ हो अब तो एडमिट कार्ड आ गया, एग्ज़ाम डेट आ गई, ये आ गई, वो आ गया, ऐसे करके फेक न्यूज़ बना के करते हैं। और वो कमेंट्स टर्न ऑफ रखते हैं ताकि कोई गालियाँ ना दें। तो ये बड़ा ही घटिया तरीका है। ऐसे यूट्यूबर्स को मैं तो कहता हूँ कि एक चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे आप किसी का समय बर्बाद मत करो। आपको 2 व्यूज़ मिलेंगे, शायद 2 पैसे मिलेंगे कोई ऐड से या कैसे, 4000 वॉचिंग आवर्स पूरे करके। तो आप ऐसे किसी का दिल मत तोड़ो, ऐसे किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं साहब यूट्यूब पे। वो टिकटॉक पे जाके सर्च नहीं करेंगे कि ये एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी। यूट्यूब पे आके क्यों सर्च करते हैं? कि उनको विश्वास है यूट्यूब पे कि हाँ यहाँ से अच्छी चीज़ हमें मिलेगी, सच्ची चीज़ मिलेगी। लेकिन आप क्या करते हो, कहीं किसी भर्ती का पुराना प्रेस नोट दिखाते हो, कहीं किसी और भर्ती का दिखाते हो, फेक न्यूज़ दिखाते हो। तो भाई साहब उन सारे यूट्यूबर्स को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, गलत तरीके से माया कमाते हैं। तो सीधी बात यही है कि दूसरा सुख जो है वो घर में माया, तो घर में पैसे होने चाहिए तो शरीर निरोगी काम आएगा। वरना शरीर में तो रोग नहीं है, घर में खाने को अन्न नहीं है, दाना नहीं है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है निरोगी शरीर का। तो पहला सुख तो निरोगी शरीर है, लेकिन दूसरा सुख जो है वो है गांधी जी, मतलब पैसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी।
सुलक्षणा नारी से यहाँ मतलब ये है कि आपकी पत्नी जो है आपकी बात मानने वाली, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों माता पिता भी होते हैं दुनिया में, बहन भी होती हैं, भाई भी होते हैं, और भी कई सारे बच्चे बच्चियां, सब रिश्ते होते हैं, लेकिन पत्नी वाला रिश्ता ऐसा ना जो सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम अपने साथ चलता है। मॉम डैड अपने से 20 साल पहले आए होते हैं, बच्चा जो है अपने से 20 साल बाद में आया होता है, लेकिन पत्नी जो होती है दोस्तों आती भले 20 साल बाद में, लेकिन वो ऑल ओवर द लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, वो दूर नहीं होती। तो ये चीज़ जो है वो पत्नी के बारे में। तो सुलक्षणा नारी, अगर आपकी पत्नी में अच्छे लक्षण हैं, वो आपकी हर बात मानती है, या फिर वो क्या कहते हैं ना कि जो है आपकी जो आदर्शों का सम्मान करती है, आपकी बातों को सीरियसली लेती है, आपकी हर एक छोटी बड़ी बात पे गौर करती है, तो आपकी बात मानने वाली जो पत्नी होती है ना, तो वो तो फिर अर्धांगिनी अलग ही होती है भाई साहब। तो तीसरा सुख जो है सुलक्षणा नारी, तो अच्छे लक्षणों वाली नारी होती है, तो फिर पैसा किसी काम आएगा। जो दूसरा सुख जो है ना घर में माया, तो माया काम तब आएगी जब पत्नी अच्छी है। अगर आपकी पत्नी अच्छी नहीं है तो माया तो खूब कमा लिया आपने, 8-8 10-10 घंटे नौकरी करके लाखों रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा दिए, लेकिन घर आए और पत्नी कुछ अलग ही है, तो फिर तो मतलब नहीं उन पैसों का। शरीर निरोगी है तो निरोगी शरीर को क्या करेंगे, खाएंगे, वो तो होने से रहा। तो सुलक्षणा नारी बड़ी ज़रूरी है, तभी उस निरोगी शरीर का कोई यूज़ है। और सुलक्षणा नारी घर पे है, यानी कि पत्नी आपका कहने मानने वाली, अर्धांगिनी जो है आपकी पसंदीदा है, और आपके अनुसार चलने वाली है, और आपके आदर्शों का पालन करने वाली है दोस्तों, तभी जो है निरोगी शरीर का कोई मतलब है, और तभी मतलब है उस धन का। जो दूसरा सुख जो है ना घर में माया, तो उस माया का सुख तभी है जब माया को संभालने वाली लक्ष्मी जी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा सुख क्या है? चौथा सुख है हो पुत्र आज्ञाकारी। तो क्योंकि जब इंसान बुजुर्ग होने लगता है तो उसको अपने जो औलाद जो है उससे एक उम्मीद होती है कि वो औलाद हमें संभालेगी, और औलाद जो है हमें एक, वो कहता है ना कि जब हम उठ नहीं पाएंगे, बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब हमें वो एक पानी का लोटा भर के ला के देंगे, पानी का गिलास भर के ला के देंगे, हमारा हाथ पकड़ के हमें चलना, हमारे साथ चलेंगे जैसे हमने उनको चलना सिखाया था बचपन में। तो हो पुत्र आज्ञाकारी। तो शरीर भी निरोगी है, तो शरीर जब बुजुर्ग हो जाएंगे थोड़े बहुत रोग आ जाएंगे, जब जो है घर में माया, तो माया पड़ी है, और अपनी पत्नी भी अच्छी है, तो सब अच्छा होगा। लेकिन फिर जब जो एक इंसान बहुत बुजुर्ग हो जाता है, तब उसको अपने एक पुत्र का आज्ञाकारी होने की इच्छा होने लगती है कि आज्ञाकारी पुत्र हो, क्योंकि बुढ़ापे में साथ जो होता है वो पुत्र का होता है। क्योंकि पत्नी भी आपके साथ बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर न तो पैसे काम आएंगे, न निरोगी शरीर, रोगी हो जाएगा, पैसे काम नहीं आएंगे घर में, जो माया दूसरा सुख है। तीसरा सुख, पत्नी जो है आपकी बात मानने वाली होगी, लेकिन वो भी बुजुर्ग हो गई, तो अब कौन? तो हो पुत्र आज्ञाकारी। तो पुत्र जो है आज्ञाकारी होता है, तब आपका जो पैसा कमाया हुआ काम आता है, तब आपका निरोगी शरीर जो लास्ट में थोड़ा बहुत रोगी हो जाता है वो काम आता है। बूढ़ा हो जाता है शरीर, रोगी भले ना हो। तो निरोगी शरीर, पैसा, और जो आपकी पत्नी, वो सब तभी वर्क करेंगे बुढ़ापे में जाके जब आपका होगा पुत्र आज्ञाकारी दोस्तों। तो ये 4 सुख हो गए। फिर 5वें सुख की तरफ बढ़ते हैं। हो राजनिवास। राजनिवास का मतलब ये है कि आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। आज इस चैनल पे ईश्वर के आशीर्वाद से काफ़ी सारे लोग आते हैं, बात करते हैं जॉब्स के बारे में, तो वो सब ये चीज़ें क्यों देखते हैं? अबाउट सरकारी गवर्नमेंट जॉब जो उनके लिए देखते हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज़ है ना, हो राजनिवास मतलब कि सरकारी नौकरी में आपका एक होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। तो जब वो पद होता है दोस्तों, तो लाइफ सेट हो जाती है। लोग कहते हैं कि आप जो है 6 महीने आप जो है दे दो, आप अपने जो है एक इस जीवन में 6 महीने जो है तैयारी में लगा दो, तो आगे आने वाला आपका जो है कल जो है और पूरी ज़िंदगी जो है वो सुधर जाएगी। अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से अलग अलग टाइम दोस्तों होता है। तो हो राजनिवास मतलब आपका सरकारी नौकरी है, तो साहब आपका पहला सुख सेट हो जाएगा कि निरोगी शरीर, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान से चलोगे कि भाई सरकारी नौकरी मुश्किल से ली है, तो कोई नशे पते नहीं करोगे, तो निरोगी शरीर हो जाएगा। घर में माया होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी से पैसे आते हैं, और पत्नी भी अच्छी खासी मिल जाएगी कि साहब सरकारी नौकर है लड़का, तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, अच्छी पत्नी मिलेगी ऑटोमेटिकली। और फिर पुत्र आज्ञाकारी, हाँ अगर आप उसमें रह के कोई रिश्वतखोरी नहीं करोगे तो पुत्र भी आज्ञाकारी मिल जाएंगे, और अगर रिश्वतखोरी की तो फिर साहब पुत्र आज्ञाकारी नहीं होंगे। तो फिर ये 5वां सुख है दोस्तों, हो राजनिवास। छठा सुख दोस्तों क्या है? हो अच्छा पास। हो अच्छा पास मतलब जो आप कहीं भी जाओगे आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे। जंगल में तो जाके रहोगे नहीं कि बस सुनसान ही पड़ा है, कोई अड़ोस पड़ोस में होगा ही होगा। तो हो अच्छा पास, तो वहाँ आपके पास जो है अड़ोस पड़ोस में अच्छे लोग होने चाहिए। तो एक पड़ोसी का भी एक सुख की कैटेगरी में गिना जाता है कि आपके पास एक अच्छा पड़ोसी होना चाहिए। अगर पड़ोसी अच्छे नहीं है, लड़ने झगड़ने वाले हैं, तो साहब भले कितने अमीर हो, पड़ोसी से कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, गाय बगाए से ही। अगर आप बहुत अमीर हो और मकान का पट्टा ही बनवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना, तो उसमें पड़ोसी के साइन
साइन चाहिए साहब, तो हो गया ना। तो पड़ोसी भी अच्छा होना ज़रूरी है, तो पैसे भी होने ज़रूरी है, निरोगी शरीर भी ज़रूरी है, फिर अच्छी पत्नी होनी चाहिए, अच्छा बेटा होना चाहिए, और जो है आपका सरकारी नौकरी होनी चाहिए जिसके लिए हम सब प्रयास करते हैं, हो अच्छा पास, तो पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। लास्ट और सातवां सुख जो है वो दोस्तों क्या है, हो मित्र सच्चे। तो अगर मित्र सच्चे हैं दोस्तों, दोस्त सच्चा है ज़िंदगी में, तो फिर क्या ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो है ज़िंदगी में अलग अलग जो है दोस्त आते हैं। अगर आप बचपन में होते हो तो आपके मॉम डैड अच्छे दोस्त हैं, युवावस्था में आपकी पत्नी अच्छी दोस्त है, फिर थोड़े बुजुर्ग होते हो तो आपके बच्चे अच्छे दोस्त हैं, और कई बार तो ये अगर आप अच्छे से लाइफ चलाते हो, टाइम टू टाइम सब कुछ मैरिजेस वगैरह होती, लाइफ सेटल होती चली जाती है, तो आपके पौत्र भी आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग मित्र सच्चे होने चाहिए, और जो सेम एज का मित्र है वो अगर सच्चा हो तो वो आपके हर टाइम काम आता है, कभी मुश्किल में काम आएगा, अच्छाई में बुराई में हर जगह। जब आप किसी मुश्किल में फंसे होगे या वो मुश्किल फंसा होगा तो एक दूसरे के काम आने वाले ऐसे अच्छे और सच्चे मित्र आजकल के टाइम में दोस्तों मिलते नहीं। मतलबी लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे और सच्चे मित्र कहीं भी मिलेंगे नहीं। तो दोस्तों सातवां सुख जो है वो है मित्र सच्चा होना चाहिए। जो है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरी सुख पत्नी जो है आपकी बात मानने वाली होनी चाहिए, चौथा जो आपका लड़का है वो आपका जो है आज्ञा का मानने वाला होना चाहिए, पांचवा आपका जो है गवर्नमेंट जॉब में आपका होना चाहिए नाम, छठी बात जो है वो है पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, और सातवां जो है वो है मित्र सच्चे होने चाहिए। तो दोस्तों ये सातों सुख सबसे पहली बात जिंदगी किसी की ज़िंदगी में नहीं होते, इसमें से एक न एक अप डाउन रहेगा ही रहेगा। शरीर अच्छा होगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसे अच्छे होंगे शरीर नहीं होगा, तो पहले दो सुख में से भी एक ही मिलता है। और जिनको दोस्तों पहले दोनों में से दोनों सुख मिल जाते हैं, अच्छा शरीर और पैसे, फिर उसको बाकी वाले सुख भी मोस्टली मिल ही जाते हैं, आप ये याद रखिए। तो शरीर बढ़िया होना चाहिए सबसे पहली शर्त, इसलिए व्यायाम करें रोज़ 40 से 50 मिनट, सर्दी है तो थोड़ा चाहे कम ज़्यादा कर लें, थोड़ा लेट कर लें, बट करें ज़रूर। अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं, और थोड़ा सा कम ही खाएं तो अच्छा है, मोटापा वगैरह नहीं होना चाहिए। तो पहला सुख निरोगी काया, वो होगा तो फिर आप पैसे भी कमा लोगे, निरोगी शरीर वाले को पत्नी भी अच्छी मिल जाएगी, निरोगी शरीर वाले को अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, लड़का भी उसका अच्छा होगा अगर वो अच्छे से कमाएगा तो, और जो है उसके पड़ोसी भी अच्छे होंगे कि भाई साहब शरीर गठीला है बंदे का, तो पड़ोसी भी उसके जुड़ते चले जाएंगे, और दोस्त भी सच्चे मिलेंगे, क्योंकि अच्छे शरीर वाले को अच्छे लोग ही मिलेंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, इसीलिए इन सारे सुखों में सबसे ज़्यादा मायने रखता है निरोगी काया। तो शरीर बढ़िया है तो फिर तो पैसे, पत्नी, बच्चे, मतलब सब कुछ हो जाएगा, और शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर बाकी चीज़ें कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपकी पत्नी तो आपकी गुलाम होकर खड़ी है, बच्चा आपके तो बिल्कुल हर टाइम पाँव को ही छू रहा है, और पैसे भी खूब है, सब है, लेकिन किसके काम के साहब, मैं तो 4 पाई में पड़ा हूँ, किसके काम आएंगे। तो यही बात है कि पहला सुख निरोगी का है, दूसरा सुख घर में माया, तो पैसे जो है होने चाहिए, ये दो सुख जिसके पास है तो बाकी सुख भी चले आते हैं। हालांकि एक बात ये भी है दोस्तों कि ये सातों सुख किसी को नहीं मिलते हैं, कुछ न कुछ अप डाउन्स रहते हैं लाइफ में। और दोस्तों जब सातों सुख अगर किसी को मिल जाए तो दिन कटेंगे बहुत अच्छे, तो क्योंकि ये सारे सुख जो होते हैं जिनके पास, उनके दुख बहुत अच्छे, मतलब दुख जो है चले जाते हैं, और सुख के दिन कटते हैं, दिन बहुत अच्छे कटते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, नमस्कार।